मिस्टर रॉन्ग बेयनिस। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह एस्की हॉस्पिटलाइज्ड है क्योंकि उसका एक्सीडेंट एक डॉक्टर की कार से हुआ होता है और वो भी अपने साहब बॉयफ्रेंड की वजह से, जिसने उसे उसी का अपार्टमेंट खाली करने को बोला था। अब बेचारी एस्की के पास ना तो घर था, ना जॉब और ना ही कोई अच्छी रिलेशनशिप, सिवाय उसकी बेस्ट फ्रेंड्स जानसू और डेनीस के अलावा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्कर का इंटरव्यू करने एक जर्नलिस्ट आई होती है, मिस यास्मीन। ऑस्कर की रेस्टोरेंट की मैनेजर ऑस्कर को फोन करके ये बताती है कि उसका इंटरव्यू लेने मिस यास्मीन आई है। वो मैनेजर मिस यास्मीन को ऑस्कर के पास ही ले जाती है, जो कि रेस्टोरेंट में ही था। ऑस्कर उसको देख के तो पहले से ही पिघला हुआ था, वो दिली दिल में उसको पहले से ही पसंद करता था। ऑस्कर उससे पूछता है कि मुझसे ज्यादा सवाल ना पूछे। मिस यास्मीन कहती है कि आप परेशान ना हो, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। फिर वो सवाल जवाब करना शुरू होती है। वो पूछती है कि आपका शादी के बारे में क्या इरादा है। तो मैं शादी में इतना बिलीव नहीं करता। फिर पूछती है क्या आपकी गर्लफ्रेंड है। वो उस पर कहता है कि नहीं, कोई स्पेशल नहीं है। फिर यास्मीन कहती है कि आपके कुछ फोटोग्राफ्स लेने होंगे, हम इन्हें मैगजीन में लगाएंगे। खैर, एक शॉर्ट से इंटरव्यू के बाद यास्मीन ऑस्कर के कुछ फोटोग्राफ्स लेने लगती है, जो कि बहुत ही डैशिंग आई होती है। यास्मीन ऑस्कर के साथ थोड़ा क्लोजअप भी होती है। इनडायरेक्टली वो उसको सिग्नल दे रही थी कि वो भी उसको बहुत पसंद करती है। यास्मीन पूछती है कि क्या आप अपनी फोटोग्राफ्स दोबारा देखना चाहेंगे। ऑस्कर कहता है हाँ जरूर, क्यों नहीं। फिर जाते जाते यास्मीन ऑस्कर को टच करते हुए जाती है। अब एस्की हॉस्पिटल से फाइनली बाहर आ जाती है। जानसू कहती है एस्की को कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे घर में रुक सकती हो। तुम अपना फर्नीचर किसी जगह पे रखवा लेना और अपने कपड़ों के साथ मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ। अब शाम के टाइम एस्की जानसू और डेनीस के साथ मीटअप करने का फैसला करती है और एस्की उसी रेस्टोरेंट में आई होती है जो रेस्टोरेंट ऑस्कर का होता है। सबसे पहले एस्की उस रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाती है और अपनी फ्रेंड्स का इंतजार करती है। मगर यहाँ पे दिखाया जाता है कि डेनीस, जो कि एक लॉयर थी, उसको उसकी बॉस एक काम में उलझा देती है और वो आ ही नहीं पाती। और डेनीस एस्की को कॉल करके ये बात बता देती है कि बिल्कुल एंड टाइम पे मेरी एक मसरूफियत आ गई है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। फिर एस्की थोड़ा डिसअपॉइंट होकर फोन रख देती है। वो वेटर को सिर्फ एक कॉकटेल लाने को बोलती है और कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ। यहाँ पर एस्की को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि ये रेस्टोरेंट ऑस्कर का है और वही इसका ओनर भी है। थोड़ी देर में ऑस्कर अपने रेस्टोरेंट में आ जाता है। ऑस्कर अपनी बारटेंडर को बोलता है कि वो आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर सकता है, मैं अकेला ही रेस्टोरेंट संभालूंगा। और बस आज रेस्टोरेंट सारा का सारा ऑस्कर ही संभाल रहा था। दूसरी तरफ एस्की रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द नजर घुमाती है। वो देखती है कि हर कोई अपनी सोलमेट के साथ बैठा हुआ मीठी मीठी बातें कर रहा है। ये देख के वो थोड़ा उदास हो जाती है और अपनी कजिन और फ्रेंड जानसू को कॉल करती है। जानसू उसे बताती है कि मैं बस निकलने वाली हूँ, मगर अनफॉर्चुनेटली जानसू भी घर से नहीं निकल पाती, उसका भी बॉयफ्रेंड आ जाता है। और एज एक्सपेक्टेड जानसू भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही टाइम स्पेंड करने वाली थी। जानसू एस्की को मैसेज करके बता देती है कि उसका भी एक अर्जेंट वर्क आ गया है, इसलिए वो भी नहीं आ पाएगी। अब बेचारी मिस एस्की बिल्कुल अकेली सी रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। यहाँ पर मिस एस्की का मूड और भी खराब होने वाला था, क्योंकि बिल्कुल पीछे मिस एस्की के बैठा हुआ था उसका साबका बॉयफ्रेंड, जिसने उसे अपने ही अपार्टमेंट से निकलने को बोला था। वो मौसूफ अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने आए थे और बस फिर सब लोगों की नजर थी उसी पर। वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। बस एस्की के दिल पे क्या गुजरी ये तो आप समझ ही गए होंगे। वो बेचारी तो जल के ही राख हो गई। सब कुछ उसकी आंखों के बिल्कुल सामने हो रहा था। उसका मन कर रहा था वो उसे पकड़ के बहुत पीटे, थप्पड़ मारे, उसे गालियां दे कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और इस चुड़ैल के साथ शादी करने जा रहा है और वो भी उसी की अंगूठी पहनाकर। मगर बेचारी मिस एस्की ये सब कहाँ कर पाती। वो ये सब तो सिर्फ ख्याल में ही सोच रही थी। वो अपने ख्यालों से वापस आती है और अफसुर्दा होके बैठ जाती है। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आने लगे थे।
तो चीजें उसकी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गई थी। सोच रही थी अगर मैं कुछ और देर यहाँ पे बैठी रही तो इन लोगों का कत्ल कर दूंगी। इतनी ही देर में इस रेस्टोरेंट की मैनेजर आ जाती है। वो उसे कहती है कि आप बाहर की तरफ बैठ जाएं क्योंकि आपके फ्रेंड्स तो आ नहीं रही, ये टेबल किसी और के लिए यूज हो जाएगा। बस टेबल पर बैठने की देर थी और मिस एस्की अपनी भड़ास निकालने लगी। अपने साबिका बॉयफ्रेंड को देखकर उसको बद्दुआएं देने लगी। अल्लाह करे ये भी ऐसे ही सफर करे, ये भी इससे ज्यादा दुगनी अजियत सहे जो इसने मुझे दी है। अल्लाह करे ये एक गहरी खाई में जाके गिर जाए। अब ऑस्कर उसको बद्दुआएं देते हुए देख रहा था और वो कुछ तो समझ ही गया था कि आखिर मामला है क्या। इतनी देर में ऑस्कर एस्की को एक ड्रिंक देता है। ड्रिंक पीते वक्त एस्की पहचान जाती है कि ये तो वही मौसूफ हैं जो मेरे साथ टैक्सी में बैठे थे। वो पूछती है कि तुम यहाँ कहाँ से टपक पड़े। एस्की समझती है कि शायद ऑस्कर यहाँ पे काम करता है। एस्की ऑस्कर को कहती है कि इस ग्लास को और फिल करो। मतलब आज एस्की का मूड बहुत ही खराब था और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करने वाली थी। इतनी ही देर में वेटर आके ऑस्कर को बताता है कि वो जो कपल उधर बैठा है उसने बहुत ही एक्सपेंसिव वाइन पीने का ऑर्डर दिया है। ये देखकर तो एस्की और भी जलने लगी। एस्की उस वेटर को बोलती है कि उस वाइन में थोड़ी जहर भी मिला देना। ऑस्कर उसको तसल्लियां देता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ बैठा हुआ देखते हुए। बस मिस एस्की थी कि वो तो ड्रिंक पे ड्रिंक किए ही जा रही थी। ऑस्कर उसको मना भी करता है कि वो इतनी ड्रिंक ना करे, मगर वो उसकी कहाँ सुनती है। वो कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। फिर एस्की ऑस्कर को बताती है कि इस बंदे ने जो वहाँ पर बैठा किसी और लड़की को प्रपोज कर रहा है, 3 सालों में कभी भी मुझे प्रपोज तक नहीं किया। और देखो वहाँ पर वो लड़की सिर्फ 3 महीने हुए इसकी जिंदगी में आए हुए और उसको प्रपोज भी कर दिया। ये है मेरी अहमियत। अब नशा एस्की के दिमाग पे चढ़ने लगा था और जो आया वो मुंह से निकाली जा रही थी। और बेचारा ऑस्कर टेबल साफ कर करके थक गया था। एस्की ने बहुत ही गंद मचा दिया था। कभी नट्स खाती थी तो कभी ड्रिंक करती थी। देखते ही देखते सारा ही रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली हो गया और सिर्फ बची थी एस्की और ऑस्कर। सारा स्टाफ जा रहा था और बेचारी एस्की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। अब ऑस्कर को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर इसके साथ क्या करे। इसको तो अपना एड्रेस भी नहीं पता। वो उससे पूछने की कोशिश भी करता है मगर एस्की को होश ही कहाँ थी। बस वो यही कहती है कि मैं इस्तांबुल में रहती हूँ। अब ऑस्कर क्या करता, एस्की को उठाता है, उसका बैग भी साथ में लेता है और एक होटल में उसको रूम लेके दे देता है। उसी होटल में उसको बेड पे सुला देता है। ऑस्कर उसकी चीजें वहाँ रख कर जाने लगा था कि एस्की बेचारी धाड़े मार मार के रोने लगी। ऑस्कर को वापस मुड़ना पड़ा कि आखिर इसको अब क्या हो गया। वो उससे पूछता है कि क्या तुम रो रही हो। वो झूठ मूठ का बोलती है नहीं मैं तो नहीं रो रही। उसका दिल ज्यादा खराब ना हो, ऑस्कर उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। एस्की उससे पूछती है कि क्या मैं बहुत बदसूरत हूँ, क्या मैं बहुत बुरी लगती हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ आखिर, क्या मैं मोहब्बत के लायक नहीं हूँ। ऑस्कर समझ गया था कि इसको दिलासी की जरूरत है और एस्की थी कि उसका रोना ही नहीं खत्म हो रहा था। खैर ऑस्कर उसके पास बैठकर उसको दिलासा देता है कि नहीं तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, तुम बहुत हसीन हो, बस बहुत ही साफ दिल की हो। जो तुम्हारे दिल में होता है वो ही तुम्हारी जुबान पे होता है। तुम शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो, तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है और बहुत ही सादा किस्म की लड़की हो, इसलिए तुम्हें लड़के उल्लू बना देते हैं। बस एस्की का तो जैसे दिल ही ऑस्कर पे आ जाता है और नशा भी था कि सीधा दिमाग पे चढ़ा हुआ था। एस्की उसी नशे की हालत में ऑस्कर को किस कर देती है और उसके कंधे पर ही सर रख कर सो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एस्की और ऑस्कर एक ही बेड में आराम से सो रहे थे कि ऑस्कर की आंख खुल जाती है। एस्की तो घोड़े बेच के सोई हुई थी, उसको तो ना दीन का पता था और ना ही दुनिया का। खैर ऑस्कर शावर लेने चला जाता है। इतनी देर में हमारी प्रिंसेस एस्की की आंख खुल जाती है। वो फौरन से ड्रेसअप होती है और अपनी हालत देखती है कि ये मेरे साथ ऐसा किसने किया। उसको रात याद आती है कि लास्ट नाइट आखिर हुआ क्या था और वो समझती है कि शायद ऑस्कर ने उसका फायदा उठाया है। वो सीधा वॉशरूम में उसको डांटनी चाहती है मगर तभी रुक जाती है और उसको लास्ट नाइट उसकी की हुई हरकत याद आती है कि उसने तो खुद ही उसको किस कर दिया था। मतलब ये कि पहल तो उसने की थी। यही सोच के वो वहाँ से ड्रेसअप होकर भाग लेती है। ऑस्कर जब फ्रेश होकर बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एस्की रूम में है ही नहीं। ऑस्कर सोचता है कि बस ऐसे ही चली गई ये लड़की, मुझे थैंक यू तक नहीं बोला।